अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उर्दू में ख़त कैसे लिखें। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उर्दू में दरख्वास्त कैसे लिखें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उर्दू में ख़त कैसे लिखते हैं, वो भी आसान ज़बान में। तो सबसे पहले ये जो आप खाका देख रहे हैं, ये आप कोई भी ख़त लिखेंगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस खाका को, क्योंकि इम्तिहान में ख़त के शुरू और इख्तिताम के अलग अलग नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो दरख्वास्त दे देगा या ख़त दे देगा, दोनों में से कोई एक बनाना रहता है। अगर आपने बना लिया तो 5 नंबर मिलेगा। तो दरख्वास्त की वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ और ख़त की वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ, तो सेम उसी तरह 5 नंबर रहेगा। तो शुरू में 2 नंबर मिलता है, शुरू के 2 नंबर मिलते हैं, इख्तिताम के 1 नंबर, और अंदर के जो मवाद होते हैं उसके 2 नंबर मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने शुरू और आखिर में सही कर भी लिया है और बीच में अगर आपने सही नहीं भी लिखा है, फिर भी आपको आधा नंबर से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो दरख्वास्त में जिस तरह से हमने बताया था उसी तरह ख़त में मैं आपको बता दूं कि ख़त की पहली लाइन में आपको अज़ इम्तिहान हॉल या फिर अज़ इम्तिहान गाह लिखना है। सबसे पहले कोई भी आप ख़त लिखेंगे तो सबसे पहले आपको अज़ इम्तिहान हॉल या गाह लिखना है। दूसरी लाइन में आपको तारीख़ लिखना है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि मोरखा, जो भी तारीख़ आप लिखना चाहते हो। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 4 फरवरी 2023। तीसरी लाइन में आपको जिसके पास ख़त लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं तो मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्बा जान। उसी तरह अगर चचा को लिखते तो प्यारे चचा जान। दोस्त को लिखते तो मेरे प्यारे दोस्त या मेरे प्यारे दोस्त, जो भी नाम हो, अकबर मिसाल के तौर पर। उसी तरह अगर आप अपने छोटे भाई को ख़त लिख रहे हैं तो लिख दे अजीज़ी बाबू अनवर सलमा। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये तो तीसरी लाइन हुई। चौथी लाइन में आपको सलाम कर लेना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, है ना। अब 5वीं लाइन में देखिए आप, कितना आसान है। आपका ख़त मिला, घर वालों की खैरियत से वाक़फ़ियत हुई, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे। लिखना यह है कि आप कोई भी ख़त लिखेंगे तो यहाँ तक के शुरू में आपको लिखना ही है। अगर आप दोस्त को ख़त लिख रहे हो तो अक्सर दोस्त से हम बात करते हैं तो तुम करके बात करते हैं, तो आप यहाँ पर आपकी जगह तुम्हारा ख़त मिला, घर वालों की खैरियत से वाक़फ़ियत हुई, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी बखैर होगे, ये भी लिख सकते हो। लेकिन आप ही लिखना, इससे रिस्पेक्ट देना होता है आप कह के, है ना। फिर छोटे भाई को लिख रहे हो तो वहाँ पर भी आप अगर तुम इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। बकिया यही चीज़ आपको लिखना है। लास्ट में बीच वाला मवाद जो होता है वो 3-4 लाइनों में ख़त्म करना है। कोशिश करें कि 3-4 लाइन में ही ख़त्म करें। और अब देखिए इख्तिताम में, शुरू में, यानी जब लास्ट में आप जाएंगे तो उसमें शुरू में आपको क्या लिखना है। जब बीच वाला मवाद ख़त्म कर देंगे तो और ज़्यादा क्या लिखूं, बकिया हालात काबिल शुक्र है, घर में बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ अर्ज़ है। बस इतना लिख देना है, आपका ख़त मुकम्मल। अब बाएं तरफ से उसी तरह लिखना है, आपका फरमा बरदार बेटा या बेटी जो भी है, या आपका लख्ते जिगर, या आपका नूरे चश्म, या अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो तुम्हारा दोस्त। तो इस तरह से आप बाएं तरफ से लिख देंगे। उसके बाद इधर से आपको ये लिख देना है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फ्रॉम और टू। तो इस तरह से आपका ख़त मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी पर मिसाल मैंने कई दिया है, 2-3 मैंने यहाँ पर ख़त लिखकर आपको बताने की कोशिश की है इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। सबसे पहला हमने जो ख़त लिखा है वो है इम्तिहान के सिलसिले में वालिद साहब को ख़त कैसे लिखे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप रेड कलर से देखें, यहाँ पर क्या है, अज़ इम्तिहान हॉल। अज़ इम्तिहान हॉल से लेकर यहाँ तक देखें सेम ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है। ये आपको कोई भी ख़त लिखेंगे तो वो आपको लिखना है। दोस्त रहेगा तो यहाँ पर चेंज कर देना है, बकिया ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिख देना है। मेरे प्यारे दोस्त और जो भी नाम हो वो आप लिख देंगे।
तो अज इम्तिहान हॉल, यहाँ पर आप देखिए 1 मिनट, अज इम्तिहान हॉल मोरखा 8 फरवरी 2023 आपका एग्ज़ाम भी है 8 फरवरी को। मोहतरम व मुकर्रम जनाब अब्बा जान, ज़रूरी नहीं है कि वही डेट आप लिखेंगे जो आपको समझ में आए, आप लिख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका ख़त मिला, घर वालों की खैरियत से वाक़फ़ियत हुई, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। लिखना यह है कि यहाँ तक हमने लिख दिया। कोई भी ख़त लिखेंगे तो आंख बंद करके यहाँ तक लिख देना है। अब देखिए टॉपिक क्या था, इम्तिहान के सिलसिले में वालिद साहब को ख़त कैसे लिखे। तो देखिए लिखना यह है कि मैंने मैट्रिक में हो तो मैट्रिक, इंटर में हो तो इंटर की इम्तिहान की पूरी तैयारी की है। इम्तिहान भी अच्छा हो रहा है और तकरीबन तमाम मज़ामीन भी अच्छे रहे हैं। आज मेरा उर्दू का इम्तिहान है, यह भी अच्छा ही रहेगा। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं शानदार नंबरों से इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकूं। उम्मीद है अगर आपकी दुआ शामिल हाल रही तो मैं आइंदा भी तालीम के मैदान में कामयाबी की मंजिल तय करता रहूँगा। तो इस तरह से आप बीच वाला लिख देंगे। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में आपको क्या लिखना है, और ज़्यादा क्या लिखूँ, बकिया हालात काबिल शुक्र है, घर में बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ अर्ज़ है। तो इस तरह ये आप कर देंगे। और बाएं साइड से देखिए, बाएं साइड से हमने लिख दिया आपका फर्मा बरदार बेटा बेटी, क्योंकि वालिद साहब को ख़त लिख रहा था तो आपका फर्मा बरदार बेटा या आपका लख्ते जिगर जो भी हो वो आप नीचे नाम लिख देंगे, बस हो गया। अब यहाँ देखिए ये फ्रॉम और टू का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो जीमेल ज़रूर चलाते होंगे। वहाँ पर अगर आप जीमेल पर कुछ मैसेज वगैरह किसी को भेज रहे हैं, किसी के जीमेल पर या ईमेल आईडी पर, तो फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम का मतलब मैं खुद, यानी मैं जो है वो इसे भेज रहा हूँ। फ्रॉम का मतलब मैं जो है वो टू को भेज रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि फ्रॉम का मतलब मैं, मतलब मेरा नाम, और किसे भेज रहा हूँ उसका नाम ये हो गया। बस आप दोनों जगह ABCD इस तरह लिख देंगे, क्योंकि जब भी आप ख़त लिखेंगे तो असली नाम नहीं लिखा जाता है। हाँ, अगर आप असल में कहीं ख़त लिख रहे हो, किसी को ख़त लिख रहे हो तो वहाँ पर आप ज़रूर ये लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, आगे एक और ख़त है, मैट्रिक या इंटर से मुतालिक अपने वालिद साहब को ख़त कैसे लिखे। यहाँ पर ये है, ये हाथ से लिखा हुआ है, इसी तरह से आप लिखेंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो किस तरह से लिखना है वो आप देख लें। तो आप बिल्कुल एक चीज़ और ख़याल रखें कि आप बिल्कुल एक लाइन छोड़कर लिख सकते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो मैट्रिक इंटर का है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक या इंटर से मुतालिक अपने वालिद साहब को ख़त कैसे लिखे। तो सबसे पहले आपको सेम यहाँ से लेकर अज इम्तिहान हॉल से लेकर आपका ख़त मिला, घर वालों की खैरियत से वाक़फ़ियत हुई, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। लिखना यह है कि यहाँ तक कि आपको सेम लिखना है, बकिया फिर आगे चेंज कर देना है। चेंज क्या करना है कि मैट्रिक या इंटर से मुतालिक हम लिख रहे हैं तो वही चीज़ है कि अज इम्तिहान हॉल मोरखा आप लिख देंगे, जो भी डेट हो वो आप लिख देंगे। मोहतरम व मुकर्रम अब्बा जान को लिख रहे हैं तो अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम ये लिख देंगे आप। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। लिखना यह है कि बकिया आगे चेंज कर देंगे आप। मेरा मैट्रिक, अगर मैट्रिक में हो तो मैट्रिक, इंटर में हो तो इंटर का इम्तिहान 1 हफ़्ता के अंदर शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी में बहुत ज़ोर शोर से कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की दुआ की बरकत से ज़रूर अच्छे नंबरात हासिल करूँगा। जो भी है आगे देख रहे हैं, कुल 6 मज़मून का इम्तिहान होगा, जिसमें पास करने के लिए कम से कम 33 नंबर लाना पड़ेगा। अगर 33 से कम नंबर एक भी मज़मून में आया तो फेल हो जाऊंगा, यानी एक भी सब्जेक्ट में आया तो फेल हो जाऊंगा। इस बार इम्तिहान भी बहुत सख्ती से लिया जा रहा है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसन मेरे लिए दुआ कीजिए कि इम्तिहान में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से आप बीच वाला मवाद पूरा कर सकते हो। लास्ट में सेम वही चीज़ लिखना है, और ज़्यादा क्या लिखूँ, बकिया हालात काबिल शुक्र है, घर में बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ अर्ज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रॉम टू, अभी जस्ट मैंने आपको बताया फ्रॉम का मतलब आप खुद हुए, यानी आपका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और टू का मतलब आप जिसको भेज रहे हैं ये ख़त वो हुआ, और आपका फरमाबरदार बेटा बेटी इधर आप लिख देंगे। फिर एक और देखिए, मैंने अपने दोस्त के नाम ख़त लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखे और यह बताएं कि मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। तो आपको इसी तरह अज़ इम्तिहान हॉल से लेकर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर बदल गया, सिर्फ बकिया यहाँ तक सेम ही रहेगा। लिखना यह है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर तुम्हारा लिखना चाहते हो, अगर आप दोस्त से बात कर रहे हो तो तुम्हारा ख़त मिला लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। बकिया यहाँ पर है कि अपने दोस्त के नाम ये ख़त लिखे और यह बताए कि मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। तो आप देख लें कि लिखना यह है कि इन दिनों मैं इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, आप दुआ करोगे मैं अपने दर्जे में अव्वल मकाम हासिल कर सकूँ। दोस्त, तुमने दरियाफ़्त किया है कि मैं मुस्तकबिल में क्या बनना चाहता हूँ, यानी
फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ। तो आप तो जानते हो कि आप कह सकते हो या तुम कह सकते हो कि तुम तो जानते हो कि शुरू से मेरा रुझान साइंस की तरफ रहा, लिहाजा मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ रहा। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बनकर अपने घर, ख़ानदान और मुल्क का नाम रोशन करूं। इसलिए आपसे या तुमसे गुजारिश है कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ करते रहो। और ज़्यादा क्या लिखूं, बकिया वही चीज़ है, फ़कत वस्सलाम तुम्हारा दोस्त अकबर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। एक चीज़ और ख्याल रखें कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, मेरे प्यारे दोस्त अकबर यहाँ पर आपने अगर लिखा है तो याद रखें कि यहाँ पर अकबर ही होगा। ऐसा नहीं हो कि आप किसी अदर का नाम लिख दो। फिर उसी तरह अपने दोस्त के नाम में ख़त लिखे और यह बताएं कि मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे देखिए, हालात साजगार होने के सिलसिले में अपने वालिद साहब को ख़त कैसे लिखें। तो सेम चीज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका सेम रहेगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बकिया आगे देखिए, लॉकडाउन की वजह से तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। असल में हम लिख रहे हैं कैसा, हालात साजगार होने के सिलसिले में। तो लिखना यह है कि लॉकडाउन की वजह से तालीम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्कूल के साथ साथ तमाम कोचिंग क्लासेस भी बंद हो गए हैं। अब ज़्यादातर घर में रहकर ही पढ़ना होता है। सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस को फ़रोग दिया है, मगर इससे वह फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा जो रूबरू क्लास से होता था। बहरहाल ये भी गनीमत है, कम से कम तालीम का माहौल तो बना हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ करे कि हालात साजगार हो जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज रह सके। इसी तरह और ज़्यादा क्या लिखूँ, वही चीज़ सेम है। चलिए, तो उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यही चीज़ था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं शुरू से कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ये मैसेज कर सकते हो, आप मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।